शुभमन गिल और जायसवाल का बेसबॉल के सामने जलवा। इंडिया ने फेंक दिया इंग्लैंड के ऊपर 322 रन का मलबा। तीसरा दिन आज खत्म हुआ है और 322 रन की लीड इंडिया ने इंग्लैंड को दे दी है। भाई इतना बड़ा पहाड़ की लीड इंग्लैंड के ऊपर खड़ी हो गई है। कल भी इंडिया खेलेगा। अभी तो इंडिया के सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हैं भाई। कल पूरा 2 सेशन इंडिया खेलेगा। तकरीबन भाई 500 के लगभग का टारगेट इंग्लैंड के लिए खड़ा हो गया। लेकिन आज इंडिया ने 2 काम बड़े अच्छे किए। कुलदीप यादव का वो भाई जलवा। कुलदीप यादव ने अचानक सी 2 गेंदें ऐसे कराई। आज के दिन के पहला सेशन इंग्लैंड का जो था उसमें 2 गेंदें ऐसी करवाई कि भाई मतलब कि पूरा सिस्टम ही इंग्लैंड के हिला के रख दिया। कुलदीप यादव ने ऐसा टर्न के 2019 का वर्ल्ड कप बाबर आजम याद आ गया, 2023 का वर्ल्ड कप जोस बटलर याद आ गया, जो कुलदीप यादव ने अपनी घुगली से उनको जो है ना पकड़ा था। और आज जॉनी ब्रेस्टो को पता ही नहीं चला कि गेंद कहाँ से आई कहाँ चली गई। सबसे पहले इंडिया ने आज का दिन शुरू हुआ तो भी उनके लिए अच्छा ये हुआ कि इंग्लैंड की लंबी पार्टनरशिप टूटी। भाई वो कौन है जो बेन डकिट मार रहा था, डट के खड़ा हुआ था, उसकी जड़ें काट दी भाई। बेन डकिट को आउट किया शुरुआत में और एंड में खत्म हुआ जायसवाल और जो है ना शुभमन गिल के जलवे के ऊपर। ये जायसवाल है कौन भाई? ये जायसवाल कहाँ से लाए हो तुम? कहाँ से पकड़ा है इस जायसवाल को? 7वां टेस्ट मैच है जायसवाल का। 3 सेंचुरियां आ गई हैं, 2 50 आ गई हैं और 3 सेंचुरी में से 1 डबल सेंचुरी है उसकी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में डेब्यू में 171 रन ठोक दिए थे। दूसरे टेस्ट मैच में 50 रन बनाए थे। फिर अफ्रीका में ये ना चल सके लेकिन इंग्लैंड की धुलाई कर दी भाई। इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी बना दी। आज 104 रन बनाकर नॉट आउट बंदा वापस गया है। वो तो एक बुराई थी, नॉट आउट चला गया, वरना ये तो भाई आज भी डबल सेंचुरी के मूड में था और कल भी इसकी डबल सेंचुरी हो जाती। लेकिन शुभमन गिल कहता है कि मुझे ट्रोल ना करो, मुझे ट्रोल करोगे मैं गले पड़ जाऊंगा इंग्लैंड के, मैं गले पड़ जाऊंगा सामने वाली टीमों के, भले मेरी फॉर्म हो या ना हो। लेकिन फिलहाल जो है ना इंग्लैंड इंडिया में खेल रही है और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, चाहे रोड हो चाहे हाईवे हो। अगर मैं एक मैच में एक इनिंग में नहीं चलता तो दूसरी इनिंग में मैं ज़रूर चलूंगा। अब शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में ना चला, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ना चला, लेकिन दूसरी इनिंग में, दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में वो चल गया। अब इसमें भी देखो तीसरा टेस्ट मैच आया और गिल पहली इनिंग में 0 पे आउट होता है और अभी चल गया। 65 रन आज उसने बना लिए। तो इंग्लैंड के लिए पहला दिन इंडिया का था। इस टेस्ट मैच का पहला दिन इंडिया के हक में था, दूसरा दिन इंग्लैंड के हक में था, अब तीसरा दिन फिर इंडिया के हक में चला गया। मतलब एक दिन का जो खेल चलता है ना, सभी सोच लेते हैं कि यार ये टीम आगे चली गई। अब कल लग रहा था कि इंग्लैंड आगे चली गई और आज लग रहा है कि इंग्लैंड भाई मतलब कि उसके ऊपर मलबा किसी ने फेंक दिया या कुएं में उसको इंडिया ने धकेल दिया। आज इंग्लैंड उस सिचुएशन में चली गई है और कल इंडिया इस सिचुएशन में थी। हालांकि इतनी भी नहीं थी, इंडिया ने 445 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने जो 35 ओवर में 207 रन बनाए थे ना, घबरा गया था। मतलब कि पूरी डकआउट इंडिया का घबरा गया था कि ये भाई क्या हो गया अचानक, हमारे साथ तो मोए मोए हो गया। बेसबॉल वालों का जलवा आ गया, बेसबॉल उन्होंने दिखा दिया। लेकिन वही है ना, ये टेस्ट क्रिकेट है। एक दिन अगर एक टीम का या एक प्लेयर का होता है ना, दूसरा दिन उसका नहीं होता, दूसरा किसी और का होता है। अब जैसे कल का दिन बेन डकिट का था, इंग्लैंड का था, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन स्टार्ट हुआ तो भाई कुलदीप यादव जो मतलब कि कल उसकी बॉलिंग नहीं चल रही थी, कल उस बंदे की बॉलिंग नहीं चल रही थी और आज स्टार्टिंग में उसने जो रूट को वापस भेजा, उसने जॉनी ब्रेस्टो को मतलब क्या ऐसी गेंद करवाई कि बाहर जाती हुई गेंद अचानक अंदर ऐसी घूमी के घुमा के रख दिया पूरे इंग्लैंड को। और जो इंग्लैंड 207 पे उसकी 2 विकेटें गिरी थी, वो इंग्लैंड आगे कुछ ही रन्स के ऊपर वो ढेर हो जाती है और इंडिया की लीड बच जाती है। अभी इंग्लैंड के ऊपर 322 रन का पहाड़ खड़ा हो गया, लीड हो गई। 500 पौने 500 का टारगेट इंडिया देगा, जो कि मुश्किल है फिर। हाँ अगर बेसबॉल है, अगर बेसबॉल चल गया तो चांद तक, ना चला तो फिर शाम तक। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है भाई। एक तरफ से बेन डकिट, फिर जायसवाल, फिर गिल, फिर कुलदीप यादव, फिर जसप्रीत बुमराह, हर कोई हीरो बनने के चक्कर में है, हर कोई अपनी मतलब के रिधन में आ रहा है। पहले रोहित, जडेजा, सरफराज खान, फिर बेन डकिट, फिर अपना कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अभी शुभमन गिल, जायसवाल। मतलब
कभी कोई तो कभी कोई, मतलब मज़ा आ रहा है, दोनों तरफ से क्रिकेट अच्छी चल रही है, यही होना चाहिए। बस ये ना होना चाहिए कि एक टीम अच्छा खेल रही है दूसरी टीम बुरा खेल रही है, ये नहीं होना चाहिए। मज़ा आना चाहिए, हार जीत होती रहती है। लेकिन जायसवाल, भाई जायसवाल, तुझे तेरे अम्मी अबू ने क्या खा के पैदा किया यार, सल्यूट है भाई, सलाम है जायसवाल को। बच्चा 22 साल का और काम देखो